के सुरेश ने नामांकन भर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। 8 बार के सांसद रहे के सुरेश और उनका नाम तब सामने आया जब प्रोटेम स्पीकर को लेकर के INDIA अलायंस ने पूरी तरीके से बवाल कर दिया और कहा कि ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड अनुभवी सांसद है और इसी वजह से उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ये कि के सुरेश ने नामांकन फाइल कर दिया है, यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि यहां पर स्पीकर पद के लिए चुनाव होंगे। ओम बिरला जो नॉमिनेशन फाइल करने वाले एनडीए की तरफ से, दूसरी तरफ के सुरेश जिन्होंने INDIA के उम्मीदवार के तौर पर स्पीकर पद के लिए नामांकन फाइल कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के अब यहां पर चुनाव की स्थिति, कांग्रेस के 8 बार के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश लोकसभा के सबसे सीनियर सदस्य के तौर पर उनकी पहचान, और इसी को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आखिरकार उन्हें प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कल जो चुनाव स्पीकर पद के लिए होगा वो बहुत दिलचस्प। एक तरफ ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार, दूसरी तरफ के सुरेश जो कि INDIA के उम्मीदवार, यानी कि वर्सेस पूरी तरीके से, और यह मुकाबला अपने आप में बेहद दिलचस्प। लेकिन सबसे बड़ी बात है आदिति कि आखिरकार क्या मैसेज देने की कोशिश है। अभी तक संसदीय इतिहास की जो परंपरा रही है वो ये कि स्पीकर पद को लेकर के कम से कम पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत रहा है। इस बार 18वीं लोकसभा में ऐसा नहीं होगा। चुनाव की स्थिति, क्या मैसेज देने की कोशिश है? एक तो ये भी, और एक सवाल ये भी कि अगर आंकड़ा बीजेपी और एनडीए के पास है तो क्या परिस्थितियां बन सकती हैं चुनाव में? बिल्कुल, परिस्थितियों पर चर्चा करना जरूरी है, लेकिन देखिए आंकड़े के लिहाज से अगर विपक्ष अपने आज रात भर में कुछ जबरदस्त जो है बात कर सके, चाहे फिर वो बात करे किससे, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो ना एनडीए के सदस्य हैं ना इंडिया गठबंधन के, उनको वोट करने को लेकर उन सांसदों पे अब नजर रहेगी, सत्ता पक्ष की भी विपक्ष की भी, और संभवतः सत्ता पक्ष हमेशा ऐसी रणनीति में आगे रहता है। दूसरी बड़ी बात है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे भी बात कर सकते हैं, नीतीश कुमार से, और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर सकते हैं, केसी वेणुगोपाल बात कर सकते हैं चंद्रबाबू नायडू से भी। तो ये अब हालांकि चंद्रबाबू नायडू और मल्लिकार्जुन और नीतीश कुमार ब्लाइंड सपोर्ट दे चुके हैं, ये बयान दे चुके हैं, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन अब वोटिंग को लेकर एक बात देखिए, आंकड़ों के लिहाज से एनडीए का वोटर 293 सांसद और 232 सांसद। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़ों के लिहाज से अब 526 होता है, 293। बस एक मिनट आदित्य, आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं।